आजकल जो उनका प्रोपेगेंडा है वो ये है कि पाकिस्तान की कुछ साइट्स को उन्होंने हिट किया है या कुछ ऐसे मकामात को हिट किया है जहां पे कोई हमारा कोई ताबकारी मवाद मौजूद था, जहां से रेडिएशन हुई है, और नतीजा ये है कि वो पाकिस्तान गवर्नमेंट या हम लोग उसे छुपा रहे हैं। हकीकत यह है कि दुनिया भर में आज तक होने वाले जितने भी बड़े बड़े ऐसे वाकयात जिनके नतीजे में कोई नेचुरल कैलेमिटी के अलावा इंसानी हाथों से बने हुए एसेट्स या कोई मकामात उनसे अगर कोई नुकसान हुआ है, तो उसमें सबसे बड़ा वाकया 2 और 3 दिसंबर 1984 की रात को मध्य प्रदेश के कैपिटल भोपाल में हुआ था। यूनाइटेड कार्बाइड वालों की जो फैक्ट्री थी उसके अंदर मिथाइल एसिनाइड की लीकेज हुई। वो जो लीकेज थी उसमें पहली ही रात में मजमूई तौर पे 35,000 लोग उस वाकये के नतीजे में अपनी जान से हाथ धो बैठे थे। और आज तक वहां पैदा होने वाले जो बच्चे हैं, जो लोग हैं, वो डिसेबल है। इतनी मुख्तलिफ 9 बीमारियां उस इलाके में है कि आप तस्वुर नहीं कर सकते। और हिंदुस्तान इन तमाम चीजों को हमेशा से छुपाता आया है। अच्छा, दूसरा बड़ा वाकया जो हिंदुस्तान ही में हुआ वो 12 जुलाई 2012 को हुआ था जयपुर के न्यूक्लियर पावर प्लांट में, जहां पे न्यूक्लियर गैस है उसकी लीकेज होने से 40 लोग इनके जो है वो मौत के घाट उतर गए थे। रशिया के बाद ये सबसे बड़ी न्यूक्लियर गैस लीकेज थी जो इंडिया में हुई, जयपुर में। और इंडिया ने इसको भी छुपाया, लेकिन दुनिया को इसके बारे में सभी कुछ पता है, दुनिया जानती है। हिंदुस्तान का अपना एक तरीकाकार है जिसके तहत वो ना सिर्फ झूठ बोलते हैं बल्कि डट के झूठ बोलते हैं और अपनी आवाम को बेवकूफ बनाते हैं। बिल्कुल यूरेनियम की एनरिचमेंट करते थे कि वहां इस तरह का वाकया हो सकता था। दूसरी बात है, इतना बड़ा मुल्क है कि उनको उस चेरनोबिल के वाकये से भी उस हद तक इंसानी जानों का जिया नहीं हुआ जितना हिंदुस्तान में हुआ है। पहले भोपाल में, उसके बाद जयपुर में, और अभी भी जो ताजा तरीन वाकया पाकिस्तान ने जो ब्रह्मोस मिसाइल का जिनको स्टोरेज डिपो था ब्यास में जो हिट किया है, उसमें भी कुछ कहना यह है कि वहां पे भी कुछ थोड़ा सा ताबकारी मवाद मौजूद था जो कि रेडिएट हुआ है। और 3 किलोमीटर का ऐसा इलाका है जहां पे रेडिएशन और ताबकारी के असरात पाए गए हैं। और उसी रेडिएशन और उसी फैलाव की वजह से वो दीवानों की तरह जो कहते हैं ना, लम्हा मौजूद में जो जुर्म ये लोग खुद कर रहे होते हैं उसको दूसरों पे डाल देते हैं, तो पाकिस्तान पे डालने की कोशिश कर रहा है। वापस आते हैं उसी जानिब कि आखिर क्या वजह, ये होता क्या है। मतलब इनके जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं वहां से गैस लीकेज कैसे हो जाती है, ताबकारी मादा। इट्स अ वेरी क्रूशियल पॉइंट। ये इंसानियत का मामला है, इंसानी जानों का मामला है। तो हिंदुस्तान ही में ऐसा क्यों होता है? उसको बड़ी बुनियादी वजूहत है। पहली तो वजह यह है कि हिंदुस्तान का जो पूरे का पूरा न्यूक्लियर सेटअप है वो प्लूटोनियम बेस्ड है। दुनिया जो है वो यूरेनियम बेस्ड काम करती है। यूरेनियम की एनरिचमेंट जब की जाती है तो उसमें ताबकारी मवाद के फैलाव का इम्कान कम होता है। आपने प्लूटोनियम बेस्ड एक न्यूक्लियर प्रोग्राम बनाया हुआ है, प्लूटोनियम का फैलाव ज्यादा होता है। नतीजा यह है कि उसको कंट्रोल करना मुश्किल। आप जहां भी कोई थोड़ी बहुत एरर होती है, नतीजा यह है प्लांट्स में गैस की लीकेज या ताबकारी मवाद के अखराज का इम्कान बढ़ जाता है। दूसरी बड़ी वजह, हिंदुस्तान के अंदर हसास इदारों से लेकर लेबोरेटरीज तक और लेबोरेटरीज से लेकर इंडियन फौज में भर्ती तक का जो तरीकाकार है वो इंतहाई ऑर्डिनरी है। कोई मेरिट नहीं है, कोई क्वालिफाइड और प्रॉपर लोग वहां काम नहीं करते और ना ही भर्ती किए जाते हैं। दुनिया में सबसे पुअर सिलेक्शन का क्राइटेरिया हसास मामला में वो हिंदुस्तान के अंदर है। उसका सबूत भी हम आपको दे देते हैं। इंडिया दुनिया में सबसे बड़ी आबादी का हामिल मुल्क है, ये चीन से भी बड़ा मुल्क है। और इंटरनेट के यहाँ पे यूजर दुनिया भर में सबसे ज्यादा है, लेकिन जो इंटरनेट की क्वालिटी इंडिया प्रोवाइड करता है वो दुनिया में सबसे घटिया है। इससे आप अंदाजा कर सकते हैं जो मयार है जिंदगी के हर शोबे में वो इनका कितना पस्त है। हिंदुस्तान जो इल्जामात पाकिस्तान पे लगाने की कोशिश कर रहा है, देखें जंग में नुकसान उठाया, अपने तैयारे गवाए, अपनी एयर बेसेस हिट करवाई, और अब ये ताबकारी मवाद के फैलाव वाली बात जो है वो इनकी तरफ से शुरू की गई है, जो कि इन्हीं के ताबूत में शायद आखिरी कील साबित होगी। वैसे भी हम जिंदगी के हर शोबे में इनसे बेहतर लोग हैं। अच्छा, हिंदुस्तान और पाकिस्तान का तकाबली ज्यादा बनता नहीं है। बहरहाल न्यूक्लियर एसेट्स के मामले में या जंगी महारत और जंगी हिकमत अमली के मामले में हमारा आपका कोई मुकाबला है नहीं। नरेंद्र मोदी का मसला यह है, जो लोग मिग 21 से लेकर मिग